जो आप कॉकरोच में याद रखोगे, जो आपकी बुक में दिया भी है बेटा, ठीक है, पुरानी एनसीईआरटी में दिया था, दैट इज कलर ऑफ कॉकरोच बेटा, ठीक है। चलो आप खुद ही देख लो, मुझे बताइए कौन सा कलर आपको दिख रहा है। वेरी गुड बेटा, और वो कौन सा दिख रहा है, जल्दी जल्दी शाबाश, ब्लैक। ये क्लियर है ना। तो सबसे पहली चीज याद रखनी है, दुनिया के मेजर कॉकरोच जो होते हैं, या मैक्सिमम स्पीशीज ऑफ कॉकरोच जो होते हैं, उनमें मेजरली दो कलर्स देखने को मिलते हैं, इधर दे आर, जल्दी जल्दी शाबाश, ब्राउन बॉडीड बेटा, ठीक है, और इधर दे आर ब्लैक बॉडीड। क्लियर है ना। सो दो कॉमन कलर यही होते हैं, ब्राउन कलर एंड ब्लैक कलर, ये याद रह गया। बट जब हम बेटा ट्रॉपिकल रीजन्स में पहुंचते हैं, ठीक है ना, ट्रॉपिकल रीजन्स का मतलब क्या होता है, देखने को मिला, वहां हमको देखने को मिला कॉकरोच येलो कलर का भी हो सकता है, कॉकरोच रेड कलर का भी हो सकता है, और कॉकरोच ग्रीन कलर का भी हो सकता है। तो मॉर्फोलॉजी में सबसे पहले आप यही याद रखेंगे, कॉकरोच डिफरेंट कलर्स के हमें मिल सकते हैं बेटा, ठीक है ना। जैसे ये किस कलर का है, येलो कलर का, ये किस कलर का है, रेड कलर का, और ये किस कलर का है। और इसमें पहले क्वेश्चन पूछा गया था, वो मैं भी बता दूंगा क्या पूछा गया था, बट अभी बस नाम याद रखेंगे आप। तो ये है आपका येलो कलर्ड कॉकरोच, या ब्राइट येलो भी बोल सकते हैं, ठीक है। और ये है आपका रेड कलर्ड कॉकरोच, ठीक है ना। और ये है शबाश ग्रीन कलर। अब इसमें बस एक चीज याद रखनी है, ये जो ग्रीन कलर्ड कॉकरोच होते हैं ना, इनका एक स्पेशल नाम भी दिया जाता है अलग से, दे आर कॉल्ड एज ओरिएंटल, ओरिएंटल और क्यूबन कॉकरोच, और क्यूबन कॉकरोच। क्लियर है ना, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ग्रीन कलर कॉकरोच को हम क्या बोलते हैं, तो याद रखना क्या, बस ओरिएंटल, और ये तो क्लियर हो गया, ये समझ आया। अब जिस कॉकरोच को मैं आपको अभी पढ़ाने वाला हूं, उसका साइज नॉर्मल कॉकरोच से छोटा होता है, ठीक है, बट ऑन एन एवरेज अगर मैं पेरिप्लैनेटा अम्ब्रेना को अलग कर दूं, बाकी कॉकरोच को देखूं बेटा, तो बाकी कॉकरोच में हमें जो साइज मिलता है ना, वो मिलता है अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ इंच टू 3 इंच बेटा, ठीक है। पेरिप्लैनेटा अमेरिकाना में अलग से पढ़ाऊंगा, जिसके बारे में सारी चीजें पढ़ेंगे, उसको अलग रख देते हैं, वो आपको मिलीमीटर्स में मिलता है, एमएम में मिलता है, ठीक है। पर उसको छोड़ के जो बाकी आपने कॉकरोच देखे बेटा, ठीक है, मोस्ट ऑफ द कॉकरोच का एवरेज साइज मिनिमम क्या होता है, 1/4 ऑफ इंच टू 3 इंच, और अगर आप सेंटीमीटर में दे तो कितना होता है, 0.6 टू 7.6 सेंटीमीटर। क्लियर है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे पेरिप्लैनेटा अम्ब्रिकाना को लिख दूं बेटा, सो वो अप्रोक्सीमेटली आपको मिलता है 34 टू 53 mm बेटा, कितना मिलता है। और इसको आप याद रखेंगे, बिकॉज एनसीईआरटी में ये वाली नंबर दी है बेटा, ठीक है। ये किसका है शबाश, पेरी, जल्दी जाओ, प्लेनेटा अमेरिकाना का है। समझ आया। तो क्या होता है कलर ऑफ कॉकरोच, जल्दी जल्दी एक बार रिपीट करते हैं फिर आगे बढ़, ब्राउन बॉडीड एंड ब्लैक बॉडी मेजोरिटी बेटा, ठीक है ना। इसके अलावा कौन कौन सा कलर मिलता है, येलो, या ब्राइट येलो भी बोल देना, रेड एंड ग्रीन। ग्रीन कॉकरोच को हम क्या बोलते हैं, ओरिएंटल कॉकरोच बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड एज क्यूबन कॉकरोच। साइज नॉर्मल, पेरिपेलेनेटा को छोड़ के बेटा कॉकरोच में हमें क्या देखने को मिलता है, 1/4 ऑफ इंच टू 3 इंच, और अगर आप सेंटीमीटर में देखोगे 0.7 टू 6.7, 0.6 टू 7.6 सेंटीमीटर। क्लियर है। लेकिन अगर आप पेरिप्लैनेटा अमेरिकाना, विच इज वन ऑफ द मोस्ट अबंडेंट कॉकरोच इन द होल वर्ल्ड बेटा, जो आपको घरों में भी मिलता है, जो कॉकरोच आप देखते हो ना, वो एक्चुअल में कौन होता है, पेरिप्लैनेटा अमेरिकाना ही होता है। उसका साइज कितना होता है बेटा, 34 टू 53 mm। ये क्लियर हो गया। तो ये ऊपर ऊपर से मैंने आपको मॉर्फोलॉजी बता दी, अब यहाँ पे थोड़ा क्लासिफिकेशन लिखता है, ठीक है। थोड़ा आप खुद भी बता सकते हो बेटा, अगर मैं यहाँ पे लिखूं कॉकरोच की किंगडम, तो क्या आएगी, एनिमेलिया, अरे नहीं किंगडम है ना बेटा, तो क्या आएगा, एनिमेलिया बेटा। क्लियर है ना। फाइलम लिखे तो फाइलम ऑर्थोपोडा, ठीक है ना बच्चा। और क्लास लिखे तो जल्दी, क्लास इंसेक्टा, ठीक है ना। जीनस लिखे तो जल्दी उधर लिखा ना मैंने नाम कहीं पे बेटा, जीनस लिखे तो पेरी प्लानेटा, ठीक है ना। और स्पीशीज लिखे तो देखा, क्लियर है। अब इसको अमेरिकाना क्यों बोलते हैं, बिकॉज कॉकरोच पूरी दुनिया में फैला कहां से है, अमेरिका से ही फैला है बेटा, थ्रू ओशन रूट्स बेटा। जब पुराने जमाने में क्या बोले इनको, ग्रेन्स ब्रेन्स ट्रांसपोर्ट करते थे जहाजों के थ्रू बेटा, उन्हीं के थ्रू ये पूरी दुनिया में फैल गया, बट ओरिजिन इसका कहां से देखा गया, अमेरिकाना से देखा गया। ये क्लियर हो गया ना। आगे बढ़ू मैं, अब जरा इस पिक्चर को नजर रखे ध्यान से, ये आपको कॉकरोच दिख रहा है एकदम जेट जहाज के जैसा, जेट जहाज समझ रहे हो ना क्या होता है। अब इस कॉकरोच में आपको कुछ यूनिक चीजें देखने को मिलती है, जैसे ये चीज नंबर 1 हुआ, यहाँ पे ये चीज नंबर 2 हुआ,
इसको मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ। ये और एक चीज है बेटा इधर, ठीक है ना? ये दिख रहा है आपको क्लियर? थोड़ा क्लियर आया नहीं बट थोड़ा आइडिया तो लग रहा है। और इसके ऊपर आपको ये और एक चीज दिख रही है, इसको मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा, बट अभी बस याद रख लो। ऐसे दिख रहा है कवर जैसा। ये जो चीज आपको कॉकरोच में दिख रही है बेटा, सारे कॉकरोच में, दिस इज कॉल्ड एज, जल्दी, इसको हम क्या बोलते हैं? एंटीना। और ये नेचर में क्या होता है भाई? सेंसरी स्ट्रक्चर होता है बेटा। ये क्लियर हुआ? इसके अलावा बेटा कॉकरोच में आपको मिलती है लॉन्ग लेग्स बेटा। क्या मिलती है? लॉन्ग लेग्स। कितनी होती है, कैसे होती है, हम बाद में देखेंगे, ठीक है ना? तो लेग्स मिलती है। इसके अलावा बेटा इसकी बॉडी में आपको क्या मिलता है? हेड। हेड किस शेप का है बेटा? ट्राइंगुलर शेप बेटा, तो ट्राइंगुलर हेड मिलता है। ट्राइंगुलर हेड मिलता है। और इंपॉर्टेंट चीज ये याद रखिए जो मैं अब नेक्स्ट लिखूंगा, इसके ट्राइंगुलर हेड के ऊपर बेटा अल्लाह ने एक प्रोटेक्टिव कवच रखा है। ये कैसे दिखता है एक्चुअल में वो बाद में दिखाऊंगा दोबारा से। और इस कवच को हम नाम देते हैं काइटेनस। इसको हम नाम देते हैं काइटेनस प्लीट बेटा। क्या नाम देते हैं? क्लियर है? तो पहली बात आपने याद रखी कलर, दूसरी बात याद रखा साइज, साइज रखा नॉर्मल कॉकरोच का एंड पेरिप्लैनेटा का बेटा। और तीसरी बात है कि एवरी कॉकरोच के अंदर क्या मिलते हैं? पेयर ऑफ एंटीना मिलता है, पेयर ऑफ 3 लेग्स मिलता है बेटा, जो मैं अलग से एक्सप्लेन करूंगा थोड़ी देर में। ट्राइंगुलर हेड मिलता है, और हेड एक्सपोज्ड नहीं होता है बेटा, हेड के ऊपर हेलमेट लगाया जाता है। जिस हेलमेट को कौन बनाता है? शाबाश, काइटेनस प्लेट बनाता है। यहां तो क्लियर हो गया? आगे बढ़े, इसको फटाफट से पढ़ लो आप। ब्राउन और ब्लैक बॉडीड class insecta phylum, bright yellow, red, green cockroach have also been reported in the tropical, 1/4 of inch to 0.6 to 7.6। ये पढ़ लो। have long antenna, legs and flat extension of that conceals the, कंसील का मतलब जो हेड को क्या करा जाए? कवर करा जाए। समझ आया? कश्मीर में तो कॉकरोच बहुत ही कम है, बट मैं बाहर रहा हूं, बाहर तो मतलब पूछो ही मत कितने कॉकरोच होता है, हर जगह ही कॉकरोच है बेटा। लेकिन मोस्ट ऑफ द कॉकरोच जो है ना बेटा, वो आपको कभी भी दिन में नहीं दिखाई देते, वो रात को दिखाई देते हैं। बिकॉज इनकी आदत है बेटा कि ये दिन में खाना खाने नहीं निकलते। ये कब निकलते हैं? रात में। ये उनका कैरेक्टर बेटा रेप्टाइल से मिलता है, क्लियर है ना? इनके एंसेस्टरी से मिलता है। और इस नेचर को हम नॉकटर्नल नेचर बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? और खाने के लिए इनको कुछ भी मिले बेचारों को, ये कभी डिफरेंशिएट नहीं कर रहे। सब्जी तो सब्जी, मीट तो मीट बेटा। तो मतलब क्या है? ओमनिवर्स। समझ आया ना? तो कैसे ओमनिवर्स है? दिन में खाने वाले कि रात को खाने वाले? तो इसलिए क्या बोलेंगे? नॉकटर्नल ओमनिवर्स बोलेंगे। ये समझ आया? और अगर आप कभी होटल्स में रहे हो, होटल्स में तो ये बहुत ही ज्यादा देखने को मिलते हैं। इसीलिए बोला गया बेटा, हमारे रिलीजन में, बाकी रिलीजन में भी, ये साइंस भी बोलती है कि रात को अगर आप कोई चीज खाते हो और वो अधूरी रहेगी बेटा, वो ऑल्दो कश्मीर में ये अप्लाई नहीं करूंगा बिकॉज यहाँ तो बहुत ही कम कॉकरोच है, बट बाकी जगह की मैं बात करता हूँ, तो उसको हमेशा क्या करना चाहिए? ढक के रखना चाहिए बेटा। उसको कभी भी ऐसे एवे ही नहीं रखना, बिकॉज जब आप सोते हो ना, सोते समय उसमें कितने कॉकरोच रात को खा के जाएंगे, बिकॉज इनके पास मुंह होता है कैसा? बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप का। जैसे हम काटते हैं और फिर चबाते हैं ना, ये भी चीजों को पहले काटते हैं और फिर क्या करते हैं? चबाते हैं। तो ये आपके खाने को रात को क्या करते हैं बेटा? खराब करते हैं। इसके रीजन क्या है? बिकॉज कॉकरोच दुनिया में कहीं पे भी मिले, ये हमेशा डैम्प प्लेसेस पे ही मिलता है। डैम्प प्लेस का मतलब क्या होता है? नालियों में, गंदी जगहों पे। तो इनकी बॉडी पे आपको करोड़ों तरीके के, अलग अलग तरीके के पैथोजेंस मिलते हैं। तो जब ये आपके खाने के ऊपर घूमेंगे रात को बेटा, तो किन को डालेंगे? और सुबह आपने उठा बेटा, मुंह नहीं धोया और सीधे दोबारा खाना बचता है ना, रात को केक बचा, पैटीज बची, होता है ना ऐसा कभी? तो ऐसी चीजों को या तो फेंकना चाहिए या तो ढक के रखना चाहिए, बिकॉज मोस्ट कॉमनली ये क्या करेंगे? बीमारी फैलाएंगे बेटा। क्लियर हो गया ना? तो पढ़ लेते हैं इसको। दे आर, ये समझ आया नॉकटर्नल ओमनिवोर का मतलब क्या होता है? लिव इन डैम्प प्लेसेस, थ्रू द सीरियस पेस्ट एंड वेक्टर्स ऑफ सेवरल। ये खाने को खराब करते तो पेस्ट है बेटा, और साथ साथ क्या फैलाते हैं? बीमारी। तो ये क्या है बेटा? वेक्टर भी है। दिस मच इज डन। ये पहला पैराग्राफ है एनसीईआरटी का। आगे बढ़े भाई। तो क्या क्या याद रखा आपने यहां तक? जल्दी जल्दी। कलर कौन कौन सा? ब्लैक, ब्राउन, येलो, रेड एंड ग्रीन। ग्रीन वाले को क्या बोलते हैं? ओरिएंटल और क्यूबन कॉकरोच बोलते हैं। क्लियर? कहां मिलते हैं ये कलर्स? ट्रॉपिकल के हर जगह, खाली ट्रॉपिक्स। नॉर्मली ब्लैक एंड ब्राउन ही मिलता है। क्लियर है ना? साइज एक्सेप्ट पेरिप्लेनेटा क्या होता है? 1/4 ऑफ टू 3, 0.6 टू 7 सेंटीमीटर। लेकिन पेरिप्लेनेटा का देखे तो 34 टू 53। यहां तक तो क्लियर हो गया बेटा? समझ आया ना? खाने में क्या खाते हैं? एनीथिंग। शाबाश, वेज भी एंड। तो मतलब क्या है बेटा? ओमनिवर्स। दिन में रात में। तो नेचर में क्या हो गए? नॉकटर्नल। क्लियर है ना? अब इस पे जरा नजर रखो ध्यान से। अब ये कॉकरोच इमेजिन अब 2 मिनट के लिए कर लो कि ये कॉकरोच पेरिप्लेनेटा वाला है, बिकॉज इसके बाद, इस स्लाइड के बाद जो भी बातें चलेंगी ना, वो खाली किसकी चलेगी? पेरिप्लेनेटा की चलेगी। तो इसका साइज क्या होगा?
अभी मैंने बताया 34 टू 53। आप जरा नजर लिखो मत बेटा, पहले सुनना प्लीज ध्यान से। अब ये पेरिप्लैनेटा कॉकरोच जो होता है, इसको मैं साथ साथ आर्थ्रोपोडा के साथ भी कंपेयर करूंगा। ये पेरिप्लैनेटा कॉकरोच जो होता है या दुनिया का कोई भी आर्थ्रोपोड होता है, पेरिप्लैनेटा कॉकरोच या दुनिया का कोई आर्थ्रोपोड या दुनिया का कोई भी कॉकरोच जो होता है ना, इसकी बॉडी हमेशा सेगमेंटेड होती है बेटा। क्या होती है? ये समझ रहे हो क्या बता रहा हूं मैं? ठीक है, तो पहले ये लिख देते हैं। सो एवरी आर्थ्रोपोड की बॉडी या एवरी कॉकरोच की बॉडी कैसी होगी बेटा शिवाज? सेगमेंटेड होगी। और शायद मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि इनमें कौन सा सेगमेंटेशन होता है बेटा, जल्दी जल्दी शिवाश, इनमें कौन सा सेगमेंटेशन होता है? टैगमेटाई टैगमेटाइज, ये याद है कि नहीं है बेटा? टैगमेटाइजेशन होता है, याद है ना? और मैंने उसी दिन आपको बोला था टैगमेटाइजेशन एक ऐसी सेगमेंटेशन है जहां बॉडी बाहर से अंदर से सेगमेंटेड है, बट हर सेगमेंट क्या होता है बेटा? अलग होता है, उनका काम अलग, उनका स्ट्रक्चर अलग, उनका फंक्शन अलग। अरे याद है ना? सो अगर ये मेरे पास आर्थ्रोपोड है, चाहे ये चींटी है या कोई बटरफ्लाई है या कोई एक्सवाइजेड और कोई आर्थ्रोपोड है, तो हर आर्थ्रोपोड की बॉडी में आपको बॉडी के 3 सेगमेंट्स दिखाई देते हैं। जैसे हमारी बॉडी में 3 सेगमेंट्स है, इनकी बॉडी में भी क्या होता है? सो दैट मीन्स बेटा हमारी बॉडी में भी कौन सा सेगमेंटेशन होता है? टैगमेटाइजेशन होता है। ये समझ आया ना? जो सबसे पहला वाला सेगमेंट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, दिस सेगमेंट बेटा, इस सेगमेंट को हम नाम देते हैं हेड। क्या नाम देते हैं? दिस इज कॉल्ड एज हेड। अरे समझ आया ना? या इसको टैगमेटा भी बोल सकते हैं, फर्स्ट टैगमेटा बेटा। क्लियर है ना? जो सेकंड सेगमेंट आपको यहाँ पे बीच में दिख रहा है, ठीक है, रेड या अलग अलग कलर्स का बना हुआ, इसको मैं इधर हाईलाइट कर देता हूँ। दिस सेगमेंट इज कॉल्ड एज थोरैसिक। उसको क्या बोलते हैं? जल्दी जल्दी क्या बोलते हैं बेटा? थोरैसिक बोलते हैं। समझ आया ना? और जो लास्ट सेगमेंट आपको एंड पे दिखाई दे रहा है बेटा, दिस वन, इसको हम क्या नाम दें? दिस इज कॉल्ड एज एब, जल्दी जल्दी शिवाय, एब्डोमेन बेटा। याद रहेगा? ये समझ आया? सो सारे आर्थ्रोपोड्स का या सारे कॉकरोच का बॉडी में क्या सेगमेंटेशन है? टैगमेटाइजेशन। और टैगमेटाइजेशन में कितने टैगमेटा मिलते हैं? 3 टैगमेटा। क्या क्या? हेड, थोरैसिक एंड, यहां तक तो समझ आया? अब सबसे पहले हेड की तरफ देखते हैं बेटा, ये जरा प्लीज नजर रखना ध्यान से। अगर आप इसके हेड की तरफ देखोगे, ठीक है ना, तो हेड में आपको कुछ स्पेशल चीजें देखने को मिलती है। हेड को मैं बाद में अलग से दोबारा पढ़ाऊंगा, बट यहाँ 2 चीजों को बस हाईलाइट करूंगा। हेड में आपको मिलती है बेटा देखने के लिए, जल्दी जल्दी, आंखें बेटा, ठीक है ना? और एनवायरमेंट को महसूस करने के लिए, एनवायरमेंट को फील करने के लिए क्या? एंटीना बेटा। अभी बताया ना मैंने थोड़ी देर पहले। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? ये है शाबाश आई। लेकिन इसकी आंख जो है ना, वो हमारी आंख के जैसी नहीं होती। ये सुनना प्लीज ध्यान से। कॉकरोच की आई या किसी भी आर्थ्रोपोड की आई बेटा हमारी आंख के जैसी नहीं होती। डिफरेंस क्या है? कि हमारी आंख में एक लेंस होता है, लेकिन इनकी एक आंख में हजारों लेंस होते हैं। नहीं समझ रहे मैं क्या बता रहा हूं? हमारी आंख में एक आंख में कितने लेंस है? एक बेटा, इसको हम सिंपल आई बोलते हैं। क्लियर है ना? लेकिन इनकी आंख तो एक ही है, बट उस आंख में लेंसेज कितने? हजारों लेंसेज है। ऐसी आंख को हम कंपाउंड आई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अब इसका फंक्शन क्या वो आगे बता देंगे, बट यहां पे बस नाम याद रख लो। इनके हेड में बेटा क्या पाई जाती है शिबाश? आंख। और कौन सी आंख बेटा? कंपाउंड आंख पाई जाती है, कंपाउंड आई पाई जाती है। अब इसका फंक्शन क्या है? क्या लेंसेज होते हैं इसमें, वो इंशाल्लाह मैं आपको बाद में बताऊंगा। यहां तो क्लियर हो गया। दूसरा बेटा, एनवायरमेंट को फील करने के लिए, एनवायरमेंट को महसूस करने के लिए इनमें क्या पाया जाए? सेंसरी स्ट्रक्चर्स। और इन सेंसरी स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं? जल्दी जल्दी शिवाय, इनको हम एंटीने बोलते हैं। ये समझ आया? अब आते हैं बीच वाले पार्ट पे बेटा। बीच वाला पार्ट कौन सा है शिवाश? थोरैसिक। ठीक है। अब थोरैसिक का अल्लाह ने बेटा इनकी बॉडी के थोरैसिक को 3 हिस्सों में डिवाइड किया। कितने हिस्सों में? मैं कलर के हिसाब से ही चलता हूं। ये थोरैसिक का पहला वाला पार्ट है, दिख रहा है ना भाई? ठीक है। ये पूरा का पूरा कलरफुल पार्ट सेकंड पार्ट है, और ये लास्ट वाला कलर थर्ड पार्ट है। जो पहला पार्ट थोरैसिक का होता है ना, इसको हम बोलते हैं प्रोथोरैसिक। क्या बोलते हैं? समझ आ रहा है क्या बता रहा हूं मैं? जो बीच वाला पार्ट है बेटा, इसको हम बोलते हैं मीजोथोरैसिक। क्या बोलते हैं? जो लास्ट वाला पार्ट है उसको आप खुद ट्राई कर लो बेटा, जल्दी जल्दी शाबाश। उसको हम मेटाथोरैसिक बोलते हैं। यानी हर आर्थ्रोपोड की बॉडी में जो थोरैसिक होगा उसके कितने हिस्से होंगे? 3 हिस्से। कौन सा? प्रोथोरैसिक पहला वाला, मीजोथोरैसिक बीच वाला, मेटाथोरैसिक। ये समझ आया? जल्दी, यही समझ आया ना? अब आपसे मैं एक सिंपल क्वेश्चन करता हूं, बाद में इसको पूरा एक्सप्लेन बाद में करेंगे। मुझे बताओ बेटा, थोरैसिक बीच वाले पार्ट में आपको डॉर्सल साइड में क्या दिखाई दे रहा है और वेंट्रल साइड में क्या दिखाई दे रहा है? डॉर्सल साइड में विंग्स दिखाई दे रही है और वेंट्रल साइड में, समझ आया ना? अब ये विंग का नाम क्या है, इसका नेचर क्या है, वो हम इंशाल्लाह बाद में देखेंगे। बस इतना याद रखेंगे बेटा, थोरैसिक के अंदर 2 लैटरल अपेंडेज का फॉर्मेशन होता है। ऑन द डॉर्सल साइड द लैटरल अपेंडेज फॉर्म्ड इज विंग्स। कितने विंग्स? 2 पेयर ऑफ विंग्स बेटा। दिख रहे हैं 2 ही है, बट ये उसका और एक पेयर और एक साइड में होगा, ठीक है ना? और इसके अलावा क्या मिलते हैं? 3 पेयर ऑफ लेग्स। नहीं समझ आ रहा है?
ये मॉर्फोलॉजी चल रही है बेटे किसकी, कॉकरोच की। यहां तो क्लियर हो गया। फिर और आगे बढ़ते तो फाइनली हमें क्या मिलता है शाबाश। और एब्डोमेन में प्लीज आप याद रखेंगे, कॉकरोच चाहे मेल हो या फीमेल हो बेटा, हर कॉकरोच की बॉडी में एब्डोमेन के अंदर कितने सेगमेंट्स मिलते हैं, ये नीट में क्वेश्चन भी पूछा गया था। 10 सेगमेंट्स मिलता है बेटा। कितने मिलते हैं, समझ आया। ऑल ये बाकी इंसेक्ट में वेरी कर सकता है, बट कॉकरोच में कितने हैं। तो मैं ऐसा बता सकता हूं ना कि आर्थ्रोपोड्स का एब्डोमेन सेगमेंटेड होता है। कितने सेगमेंट्स होते हैं बेटा, इन कॉकरोच 10 एंड बाकी में उससे ज्यादा है उससे कम भी हो सकते हैं, लेकिन हर कॉकरोच में 3 टेगमेटा मिलेंगे। हेड मिलेगा, थोरेसिक मिलेगा और एब्डोमेन मिलेगा। ये क्लियर हुआ, दिस मच इज डन। आगे बढ़े, चले पढ़ो इसको फटाफट से जल्दी जल्दी। पढ़ लिए सारा। अब यहाँ पे एक डिफरेंस याद रखना, जो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म की डिफरेंस है वो जरा सुनो ध्यान से बेटा, इधर इधर सब लोग नजर रखो। कॉकरोच जब मैं आपको थोड़ी देर में पढ़ाऊंगा, इसके विंग्स, कॉकरोच के अंदर 2 टाइप की विंग्स होती है, ठीक है, ये सुनना प्लीज आता है। कॉकरोच की विंग्स जब मैं आपको थोड़ी देर में पढ़ाऊंगा, तो कॉकरोच के अंदर 2 टाइप की विंग्स बनती है बेटा, ठीक है ना। एक विंग का जन्म होता है मीजोथोरेसिक से, इसलिए उसको मीजोथोरेसिक विंग बोलते हैं, जो नीट में क्वेश्चन भी पूछा गया है। एक विंग बनती है मेटाथोरेसिक से, इसलिए उसको मेटाथोरेसिक विंग बोलते हैं। ये सुनना प्लीज आंसर। जो पेरिप्लैनेटा कॉकरोचेस होते हैं ना, पेरिप्लैनेटा कॉकरोच के अंदर हमने क्या देखा कि जो मीजोथोरेसिक विंग है बेटा, ये सुनना प्लीज आंसर, जो मीजोथोरेसिक विंग है, अगर ये कॉकरोच मेल है बेटा, कौन है शाबाश, ये समझ रहे हो ना। पेरिप्लैनेटा कॉकरोच के अंदर हमने देखा कि जो मीजोथोरेसिक विंग है, और ये विंग किसकी है बेटा, एक मेल कॉकरोच की है। ये मेल कॉकरोच की विंग हमेशा उसके एब्डोमेन से लंबी होती है। फिर से बताऊं, पेरिप्लैनेटा कॉकरोच के अंदर जो मीजोथोरेसिक विंग होती है, दैट इज ऑलवेज लॉन्गर देन द, ये समझ आया ना? लेकिन अगर यही विंग बेटा पेरिप्लैनेटा की ही है, इधर नजर रखना ध्यान से, अगर ये विंग किसकी है शाबाश, लेकिन पेरिप्लैनेटा कॉकरोच मेल नहीं है बेटा, बल्कि क्या है, तो ये विंग बेटा आपको खाली कहां तक देखने को मिलेगी, जल्दी जल्दी शाबाश, एब्डोमेन तक। यानी अगर मैं आपके हाथ में 2 कॉकरोच रखूं, एक मेल कॉकरोच पेरिप्लैनेटा, एक फीमेल कॉकरोच, आप जस्ट उसको विंग के बेसिस पे क्या कर सकते हो, डिफरेंशिएट कर कि कौन सा मेल है और कौन सा, जैसे हमने निमेट हेलमेंथ के अंदर किया था, मेल एंड फीमेल को डिफरेंशिएट बेटा। फीमेल्स होती थी लॉन्गर, मेल्स होते थे शॉर्टर, याद है, कर्व्ड इन मेल, नॉन कर्व्ड इन, इसको हम सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म बोलते हैं ना। तो कॉकरोच के अंदर भी आपको विंग्स के बेसिस पे क्या देखने को मिलता है, ये समझ आया ना। तो इन मेल कॉकरोच विंग्स आर लॉन्गर देन द, एंड इन फीमेल कॉकरोच विंग्स आर बाय सेम और इक्वल टू दैट ऑफ द एब्डोमेन बेटा। तो जो यहाँ पे कहीं पे लिखा भी है लाइन बेटा, ये वाला, ठीक है ना, विथ विंग्स दैट एक्सटेंड बियॉन्ड द, इन, ये पॉइंट याद रखना है बेटा। तो ये सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म है। आगे और 2 पॉइंट्स बोलेंगे सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म के, पहला आप ये वाला याद रखेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट बेटा, द बॉडी ऑफ कॉकरोचेस सेगमेंटेड, कौन सा सेगमेंटेशन, टैग, और कौन कौन सा सेगमेंट बेटा, हेड, थोरेसिक एंड, आगे बढ़े। यहां तक क्या क्या याद रखा आपने, जल्दी जल्दी फटाफट से, यहां तक क्या क्या याद रखा, कलर याद रखा, याद है सबको, साइज याद रखा, 1/4 ऑफ इंच टू 3 इंच बेटा, 0.62, क्लियर है ना। इन पेरिप्लैनेटा 34 टू 53, ये क्लियर है। और इन ट्रॉपिकल में कलर क्या क्या आ सकता है, ट्रॉपिकल में क्या कलर नहीं आ सकता है, ब्लैक एंड ब्राउन, ट्रॉपिकल में आ सकता है, वो आपने याद रख दिया बेटा, क्लियर है ना। इसके बाद बेटा हमने क्लासिफिकेशन पढ़ी, एनिमेलिया, ऑर्थोपोडा, इंसेक्टा, पेरिप्लैनेटा एंड अमेरिकाना बेटा, क्लियर है ना। खाने में ओमनिवोरस, निकलने में नॉकटर्नल बेटा, पेस्ट भी है और डिजीज भी फैलाता है बेटा, क्लियर है ना। बॉडी को हम डिवाइड कर सकते हैं इनटू 3 टेगमेटास, 1 हेड, 2 एंड 3। हेड के कितने सेगमेंट्स हम अलग से पढ़ेंगे बाद में, मैंने उसके सेगमेंट्स अभी नहीं बताए, बट हेड में 2 मेजर चीजें पाई जाती है, क्या क्या, सेंसरी टेंटिकल्स आल्सो कॉल्ड एज एंटेना, एंड कंपाउंड आइज बेटा। थोड़ा इसके 3 हिस्से, क्या, प्रो, मीजो एंड मेटा, ऊपर से बनते हैं विंग्स, नीचे से बनती है लेग्स। और एब्डोमेन के कितने सेगमेंट्स हैं मेल एंड फीमेल में, 10, A1 से लेकर A10। यहां तक तो क्लियर हो गया। अब इस पिक्चर को जरा ध्यान से देखो, ये आपको कुछ जबरदस्त चीज सिखा रहा है पिक्चर बेटा। मैंने आपको अभी बोला कॉकरोच अलग अलग कलर का है ना बेटा। कॉकरोच दिखने में अच्छा है कि गंदा है,
लेकिन एक्चुअल में कॉकरोच आप लोगों से भी ज्यादा गोरा है, ये सच्चाई है बेटा, ठीक है ना। रियलिटी में हर कॉकरोच अंदर से बेटा कैसा होता है, एकदम सफेद शीन होता है बेटा, बर्फ के जैसा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बाद में हमको अलग अलग कलर का दिखाई देता है, कहीं ब्लैक, कहीं ब्राउन, कहीं ग्रीन, कहीं येलो एंड डैश एंड। तो गड़बड़ कहां पे बेटा, ये समझ रहे मैं क्या बताना चाहता हूं। एवरी कॉकरोच इंटरनली इज इन व्हाइट कलरेशन, हर कॉकरोच का एक्चुअल कलर, ठीक है ना। जेनेटिकल कलर कैसा होता है बेटा, व्हाइट होता है। बट अनफॉर्चुनेटली हमको कभी इसका व्हाइट कलर देखने को, रीजन क्या है इसका बेटा, तो रीजन आपको मैं इस पिक्चर में समझाने की कोशिश करता हूं। ये पिक्चर आपने पहले याद रखा ना, तो हर कॉकरोच कैसा होता है, व्हाइट, लेकिन हमें दिखने में अलग क्यों, इसको जरा ध्यान से सुनाओ बेटा, ये प्लीज नजर रखो ध्यान। अच्छा, इस पिक्चर को आप और एक बार देखो, नजर रखो ध्यान। अगर मैं इस कॉकरोच को ऐसे हाथ में पकड़ूं बेटा, आपको तो चाइना में कॉकरोच खाते भी है और इसी पार्ट को खाते हैं बेटा, हाँ खाते हैं बेटा, ठीक है ना। अगर मैं इस कॉकरोच को हाथ में पकड़ूं ना, ये मेरे को हार्ड दिखाई देगा कि मुलायम दिखाई देगा, एकदम सॉफ्ट है ना बेटा, भाई दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अब इस सॉफ्ट बॉडी एनिमल को बेचारे को बेटा नाली में घूमना है, किचन में घूमना है, आपके चप्पल के नीचे भी आना अगर गुस्से में हो आप लोग बेटा, तो अल्लाह ने इसकी बॉडी को प्रोटेक्ट किया बेटा। क्या किया, और प्रोटेक्शन कैसे किया, बाय गिविंग अ हार्ड काइटनस एक्सोस्केलेटन बेटा। और इस पे नीट पे क्वेश्चन पूछा गया है, वो जरा ध्यान से सुनो बेटा। हेड दिख रहा है आपको, हेड को मैं थोड़ी देर में अलग कर दूं, ऑल द हेड पे भी एक्सोस्केलेटन है, बट हेड को मैं साइड में रख देता हूं, मैं इधर से शुरू करता हूं। तो ये मान के चलो अब ये कॉकरोच की कौन सी बॉडी है, एक्चुअल सॉफ्ट, जल्दी जल्दी शाबाश, व्हाइट कलर बॉडी है बेटा, क्लियर है ना। अब इस व्हाइट कलर को बचाने के लिए अल्लाह ने बेटा इसके ऊपर क्या लगाया, एक प्रोटेक्टिव कवच लगाया। ये एक प्रोटेक्टिव कवच बॉडी ऐसा, ये समझ रहे हो ना, प्लेट की फॉर्म में लगाया, समझ आया। और वैसे ही बेटा नीचे बॉडी में अल्लाह ने और एक प्रोटेक्टिव कवर लगाया ऐसे, ये लेग्स पे भी होगा बट मैं लेग्स को यहाँ पे अवॉइड कर रहा हूँ, इधर से फोकस। ये और एक प्रोटेक्टिव कवच लगाया, ये समझ रहे हो आप। ये मान के चलिए फॉर एग्जांपल ये कॉकरोच है बेटा ऐसे, ठीक है ना, ये कॉकरोच है ऐसे, ये ऐसे कॉकरोच है, ये कॉकरोच की एक्चुअल बॉडी है, सॉफ्ट बॉडी, ठीक है, व्हाइट कलर की है। तो हमने इसकी बॉडी को छुपाया, अल्लाह ने इसकी बॉडी को छुपाया, कपड़े पहनाए बेटा। और ये कपड़े किसके बने, भाई काइटिन के बने हैं बेटा। और ये कपड़े कॉकरोच की बॉडी में प्लेट की फॉर्म में होता है, ऊपर एक प्लेट और, ये समझ आया क्या बताया। अगर प्लेट ऊपर है बेटा, आप सबको पता है ऊपर जो भी चीज एनिमल की बॉडी में होती है हम उसको हमेशा क्या बोलते हैं, डॉर्सल, ये क्लियर है ना। और नीचे जो भी चीज एनिमल की बॉडी में होती है बेटा हम हमेशा उसको क्या बोलते हैं, वेंट्रल। अब यहाँ पे जो मैं बोलने वाला हूँ इसको जरा ध्यान से सुनना। ऑल दो डॉर्सल प्लेट भी काइटिन का बना है, वेंट्रल प्लेट भी काइटिन का बना है, लेकिन इस डॉर्सल प्लेट को बेटा, ठीक है, डॉर्सल, ये है डॉर्सल, डॉर्सल काइटिनस एक्सोस्केलेटल प्लेट बेटा, ठीक है ना। और ये क्या है शबाश, जल्दी जल्दी, वेंट्रल काइटिनस एक्सो एक्सोस्केलेटल प्लेट बेटा, ठीक है। अब आपको याद क्या रखना है बेटा एग्जाम के लिए, ये जो डॉर्सल काइटिनस एक्सोस्केलेटल प्लेट है ना, इसको हम बेटा कॉकरोच की मॉर्फोलॉजी में एक स्पेशल नाम देते हैं, इसको हम बोलते हैं टर्जाइट बेटा। क्या बोलते हैं, TERGITE बेटा, याद रहेगा। टर्जाइट कॉकरोच की बॉडी में क्या है, ये नीट पे क्वेश्चन पूछा गया है शाबाश। डॉर्सल एक्सोस्केलेटन प्लेट है जो बॉडी को कहां से लाइन कर रहा है, डॉर्सली लाइन कर रहा है, ये याद रहेगा। नीचे पे आता है बेटा, तो नीचे वाला प्लेट जो आपको दिख रहा है बेटा, इसको हम कॉकरोच की मॉर्फोलॉजी में स्टरनाइट बोलते हैं बेटा, STERNITE बेटा, क्या बोलते हैं, याद रहेगा। ये दोनों ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए और दोनों इंपॉर्टेंट है बेटा। Done? तो मतलब कॉकरोच की बॉडी को अल्लाह ने बचाया बेटा, ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवर देके, नीचे एक प्रोटेक्टिव कवर देके। ऊपर वाले प्रोटेक्टिव कवर को हमने नाम दिया टर्जाइट, नीचे वाले को हमने नाम दिया, यहाँ तो कोई मसला नहीं है ना। तो ये सारे प्लेट्स बेटा आपकी होल बॉडी में पाए जाते हैं, लेग्स में भी पाए जाते हैं, हेड पे भी पाए जाते हैं और रिमेनिंग बॉडी में भी पाए जाते हैं। लेकिन हेड वाले पास के ऊपर ये जरा नजर रखना ध्यान से, जो मैंने आपको थोड़ी देर पिक्चर में दिखाया था, हेड वाला एरिया जो है ना बेटा, हेड वाले एरिया में ऊपर से आप क्या दिख रहा है बेटा, टर्जाइट। तो हेड वाले पॉइंट के ऊपर ये टर्जाइट जो है ना, ये थोड़ा सा बाहर की तरफ एक्सटेंड करता है ऐसा बेटा। अरे समझ आ रहा है क्या बता रहा हूं मैं। और एक्सटेंड करके किसको कंसील करता है, ताकि ऊपर से कोई भी प्रेडेटर बेटा कॉकरोच को मार ना सके बेटा। ये समझ आया जो हमने पहले पढ़ा था, कंसील द हेड बेटा। तो वो कंसील को हेड एक्चुअल में कौन कर रहा है, एक्सोस्केलेटन प्लेट ऑफ डॉर्सल साइड कर रहा है बेटा। समझ आया, क्लियर हो गया। तो किसका एक्सटेंशन बेटा हेड को कंसील करता है, स्टर्जाइट का कि स्टर्नाइट का। आई होप इतना वाला पार्ट क्लियर हो गया, यहां तक तो कोई मसला नहीं है ना। अब जरा नजर रखो प्लीज ध्यान से, काट सकते हैं ना, अच्छा ये लो, चलो कोई ऐसे नजर रखो यार। देखो नहीं नहीं रहने दो, देखो ये मान के चलो कॉकरोच है, ये जरा नजर, ये कॉकरोच है। तो नीचे एक्सोस्केलेटन प्लेट और ऊपर वाले को हमने क्या बोला, और नीचे वाले को क्या बोला, मतलब ऊपर से भी कॉकरोच बच गया। और देखिए अगर इसको ऐसे पकड़ोगे आप बेटा, कॉकरोच एक जगह अभी भी खुला है ना, किस साइड से, समझ आया ना। अब साइड को प्रोटेक्ट करने के लिए अल्लाह ने क्या किया, ये नजर रखना ध्यान से। तो ये मान के चलो, इसको मैं इधर ले आता हूँ। ये मान के चलिए कॉकरोच की एक्चुअल बॉडी थी ऐसे, ठीक है ना। तो ऊपर से आपने इसको दे दिया
टर्जाइट, और नीचे से आपने इसको दे दिया, लेकिन लेटरल साइड्स खुले रह गए ना। इन लेटरल साइड को प्रोटेक्ट करने के लिए अल्लाह ने यहाँ पे एक स्पेशल मेम्ब्रेन को फॉर्म किया। क्या किया शबाश? और ये फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन होता है, बिकॉज अगर ये भी हार्ड होता ना तो कॉकरोच ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट नहीं कर, कॉकरोच लोकोमोशन। तो इस मेम्ब्रेन को अल्लाह ने क्या रखा बेटा? फ्लेक्सिबल रखा। और इस मेम्ब्रेन का क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में पूछा गया है। दिस मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज ऑर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन बेटा। इसको हम क्या बोलते हैं शबाश? जल्दी जल्दी क्या बोलते हैं? बोलो जोर से शबाश, क्या बोलते हैं? ऑर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन। फ्लेक्सिबल होता है कि नॉन फ्लेक्सिबल होता है? फ्लेक्सिबल होता है, समझ आया? और यही वो मेम्ब्रेन है बेटा जिसके अंदर से कौन घुसेगा? रेस्पिरेटरी सिस्टम घुसेगा। कैसे? वो बाद में देखेंगे। समझ आई बात? तो ओवरऑल बेटा एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स इज मेड अप ऑफ 3 स्ट्रक्चर्स बेटा। क्या? टर्जाइट, sternite and orthodial membrane. Tergite is hard and non-flexible. Sternite is hard and non-flexible. Orthodial membrane is hard but flexible बेटा। यहां तो क्लियर हो गया? अब जरा और एक नजर रखे, और एक बात नजर रखे, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, इधर नजर रखें ध्यान से। इधर मैंने लिख दिया टर्जाइट, ठीक है ना, जो पार्ट है एक्सोस्केलेटन का, काइटिन का, प्लस इसको मैंने ऐड कर दिया स्टर्नाइट से, जो अगेन पार्ट है किसका? एक्सोस्केलेटन का। और किसका बना बेटा? जल्दी जल्दी शिवाय, काइटिन का बना है। क्लियर है ना? इन दोनों को मिला के बेटा, ठीक है ना, एक साथ हम नाम देते हैं, इसमें कंफ्यूजन होता है बच्चों को, इनको हम स्क्लेराइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं शिवाश? क्लियर है? तो फिर मैं ऐसा बोल सकता हूं ना, द एक्सोस्केलेटन ऑफ कॉकरोच इज आल्सो नोन एज, तो आंसर क्या आएगा? स्क्लेराइड आएगा। स्क्लेराइड इज इक्वल टू टर्जाइड प्लस स्टर्नाइड। पिक्चर को मैं वापस दिखाता हूं, थोड़ा आपको क्लियरिटी आएगा। हटा दो इसको इधर से। अब इस पिक्चर को ध्यान से देखो, मुझे पता इस पिक्चर में हो क्या रहा है। इसने किसको रिमूव किया? एक्सोस्केलेटन को बेटा। समझ आया ना? शेडिंग करा। रीजन क्या हो सकता है? बिकॉज जब कॉकरोच, हमेशा कॉकरोच इतना बड़ा तो नहीं रहा होगा ना, कभी ये छोटा बेबी रहा होगा। अब बेबी कॉकरोच को अगर बड़ा होना है बेटा, तो बड़े होने के लिए उसको बाहर वाले एक्सोस्केलेटन को क्या करना पड़ेगा? ताकि उसका साइज क्या हो जाए? बढ़ जाए बेटा। समझ आ रहा है? इसको मैं बाद में पढ़ाऊंगा आपको, इसको मोल्टिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और एक डाइसिस बोलते हैं बेटा। जैसे सांप अपनी केसली उतारता है, वैसे कॉकरोच भी अपनी, अगर आप गांव से हो ना बेटा, गांव में आपने देखा होगा फ्रेश ना, फ्रेश या वीर, उन पे ना इंसेक्ट्स के वो खाली कंकाल होते हैं, बट इंसेक्ट नहीं होता है। वो इंसेक्ट का कंकाल एक्चुअल में क्या होता है? उसका एक्सोस्केलेटन होता है बेटा। क्लियर है ना? इसको हम बाद में पढ़ेंगे। आगे बढ़े, तो दिस मच इज डन। पढ़ लो फटाफट से इसको। ये पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है बेटा। The entire body is covered by hard chitinous exoskeleton, जो कि इस कलर का होता है, ब्राउन, ब्लैक, ग्रीन, येलो, रेड एंड अलग अलग कलर है। इन ईच सेगमेंट exoskeleton is hardened plates called as, ऊपर से टर्जाइट एंड नीचे से they are joined to each other by a thin and flexible articular membrane, जिसको हम क्या बोलते हैं? समझ आया ना? आगे बढ़े, चले अब आते हैं नेक्स्ट पे, और वन बाय वन हम पार्ट्स को पढ़ेंगे। सबसे पहले हेड को पढ़ते हैं, फिर बाकी चीजों को पढ़ते हैं। एक चीज आपको ऑलरेडी पता है बेटा, इसको मैं इधर ही हाईलाइट कर देता हूँ। हेड को हाईलाइट कर दूं क्या पिक्चर में? भाई हेड दिख रहा है आप सबको? ये ना, इसे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? दिख रहा है ना? तो हेड ऑफ कॉकरोच कैसा होता है, पहले तो यही बताओ बेटा। हेड ऑफ कॉकरोच इज ट्राइएंगुलर बेटा, ट्राइएंगुलर इन शेप। क्लियर है? जरा प्लीज नजर रखिए ध्यान से। हेड के अंदर हेड कैप्सूल पाया जाए, सुनना ध्यान से बेटा। ये हेड पूरा का पूरा दिख रहा है आपको? अब इस हेड के अंदर बेटा आपको हेड कैप्सूल मिलता है, यानी पूरे हेड को हम हेड कैप्सूल भी बोल सकते हैं। और इस हेड कैप्सूल के अंदर आपको इस पॉइंट पे बेटा, ठीक है, इधर से दिख रहा है? मेरे को नहीं दिख रहा है भाई। हाँ, इधर से ये दिख रहा है ना, इधर से। और ये आपको क्या दिख रही है बेटा शिबाश? ये दिख रही है आपको, जल्दी जल्दी शिबाश, कंपाउंड आई दिख रही है। पहली बात आपको यही याद रखनी है कि कॉकरोच का हेड ट्रायंगुलर होता है, जिस ट्रायंगुलर हेड में बेटा पेयर ऑफ आईज पाई जाती है, और इन आईज को हम क्या नाम देते हैं? कंपाउंड। अब इस आई को मैं थोड़ा इधर ले आता हूँ, थोड़ा सा इसको इधर एक्सप्लेन करता हूँ। अब मान के चलिए फॉर एग्जाम्पल, ये एक कॉकरोच की एक आंख है बेटा, सुनना ध्यान से बेटा, ठीक है ना? अब इस आंख के अंदर अल्लाह ने बहुत सारी छोटी छोटी सेल्स को रखा है, ठीक है ना, स्मॉल हजारों सेल्स को रखा है। और हर सेल को हम यहाँ पे लेंस मानते हैं। क्या मानते हैं? और हर लेंस को हम नाम देते हैं ओमेटिडिया बेटा। क्या नाम देते हैं शबाश? इधर मैं लिख देता हूँ, ओमेटिडिया बेटा। क्लियर हुआ? तो अब आप मेरे को बताओ बेटा कि अगर आपकी आंख में एक लेंस नहीं होता, एक से ज्यादा लेंसेज होते, और फिर आप मेरे को देख रहे होते, तो आपके दिमाग में एक उम्र सर दिखते कि बहुत सारे उम्र सर दिखते? सेम कॉकरोच के साथ भी होता है। सुनना ध्यान से बेटा, जब कॉकरोच किसी भी चीज को देखता है बेटा, ठीक है ना, देखने के लिए आंख को यूज करेगा, और आंख में अल्लाह ने क्या रखे हैं? बहुत सारे छोटे छोटे, जिनको हम क्या नाम देते हैं? अब ये ओमेटेडे इंसान को देखते हैं, सुनना ध्यान से, ओमेटेडे इंसान को देखते कैसे? जैसे मान लो ये इंसान को, अभी मैं कॉकरोच हूं, मैं इंसान को देख रहा हूं बेटा, तो मेरे को इसका हेड अलग दिखाई देगा, इसके कान अलग दिखाई देंगे, इसके बाल अलग दिखाई देंगे, इसका नेक अलग दिखाई देगा, इसके आर्म्स अलग दिखाई देंगे, इसका थोरेसिक अलग दिखाई देगा, इसके लेग्स अलग दिखाई देंगे।
समझ आ रहा है? ऐसा हो क्यों रहा है? बिकॉज एक इंसान को या एक ऑर्गेनिज्म को क्या देख रही है? मल्टीपल आईज देख रही है, और हर आई अपने अपने फोकस को बेटा एक पर्टिकुलर ऑर्गन पे करती है। किसी ने बालों पे फोकस किया तो बाल दिखे, किसी ने आंख पे फोकस किया तो आंख दिखे, किसी ने गर्दन पे फोकस किया तो। नहीं समझ आ रहा ना? अब ये इमेज जब इस कॉकरोच के दिमाग में बनेगी बेटा, वो परफेक्ट इमेज बनेगी कि बेटा ये इनकम्प्लीट इमेज बनेगी? और इस इनकम्प्लीट इमेज को हम नाम देते हैं मोज़ेक इमेज बेटा। क्या नाम देते हैं? मोज़ेक इमेज बेटा, याद रहेगा। तो बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि मोज़ेक का मतलब धुंधला होता है। मोज़ेक का मतलब यहाँ धुंधला नहीं है बेटा। तो बेटा मोज़ेक का मतलब यहाँ पे क्या बेटा? फ्रेगमेंटेड इमेज, इनकम्प्लीट इमेज है जो परफेक्ट नहीं बन पाते। रीजन उसका क्या है बेटा? कि आइज कैसी है बेटा? समझ आया मैंने क्या बोला? यहाँ तो क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, नजर रखिए ध्यान से। अब अगर आप आंखों के सामने ध्यान से देखोगे, ये आंखें बेटा, आंखों के सामने ध्यान से देखो, यहाँ पे आपको दिख रहा है ऐसे ऐसे एक गोल जैसा ऐसे स्ट्रक्चर एक बना है बेटा, दिख रहा है? और सेम इधर भी बना हुआ है ऐसे, सर दिख रहा है कि नहीं? इस स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं मेम्ब्रेनस। इधर में ऐड कर दे, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज मेम्ब्रेनस सॉकेट बेट। उसको हम क्या बोलते हैं शाबाश? दिस इज कॉल्ड एज मेम्ब्रेनस सॉकेट बेट। और आप सबको दिखाई दे रहा है क्लियरली कि इस मेम्ब्रेनस सॉकेट से बेटा कोई चीज बाहर आ रही है, भाई दिख रहा है? और वो क्या है बेटा शाबाश? एंटेना। यानी इन केस ऑफ कॉकरोच एंटेना कहां होते हैं? दे आर प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ आईज बेटा। और कहां से बाहर आती है? मेम्ब्रेनस सॉकेट से बाहर आती है। यहां तक तो क्लियर हो गया? जल्दी जल्दी क्लियर हुआ? अब अगर मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछूं, मुझे बता हमारी बॉडी में हमारा हेड किस किस चीज का बना है, तो आंसर क्या आएगा? आइज का, ईयर का, नोज का। क्लियर है ना? अब दिखने में तो एक ही हेड है ना, लेकिन एक्चुअल में हेड बेटा अलग अलग पार्ट्स का बना है। सेम कॉकरोच के साथ भी, कॉकरोच में हेड आपको एक ही दिखाई दे रहा है, ठीक है, लेकिन ये हेड कॉकरोच में एक पार्ट का, ये अलग अलग पार्ट्स का बना है बेटा, ठीक है ना? तो कौन से वो पार्ट्स है उनको मैं इधर मेंशन कर देता हूं और फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना? इधर मैं लिख देता हूं। सबसे पहले बेटा, जैसे हमारे पास अपर जॉ होता है, हमारे पास लोअर जॉ होता है, कॉकरोच में भी अपर जॉ होता है। एंड अब सबको पता है बेटा अपर जॉ को क्या बोलते हैं? जल्दी जल्दी शाबाश, मैक्सिले। तो इसमें भी मैक्सिले मिलेगा बेटा, ठीक है। लोअर जॉ को क्या बोलते हैं? तो इसमें भी क्या मिलेगा? जल्दी जल्दी शाबाश, मैंडेबल मिलेगा। क्लियर है ना? नेक्स्ट बेटा, हमारी बॉडी के अंदर भी अपर लिप होता है, हमारी बॉडी के अंदर भी लोअर लिप होता है, कॉकरोच में भी। और कॉकरोच में भी एक को हम नाम देते हैं लैबियम, एक को हम नाम देते हैं लैबरम। क्लियर है? हमारी बॉडी के अंदर भी टंग होती है और कॉकरोच की बॉडी में भी, और इसकी टंग को हम नाम देते हैं हाइपोफायरिंग्स। समझ आया? जल्दी समझ आया? अब बस यहाँ पे याद क्या रखना है बेटा, इधर नजर रखना ध्यान से। याद रखना है कि मैंडेबल्स दो होती है, मैक्सिले दो होती है, लैब्रम एक होता है और लैबियम एक होता है। अब एनसीईआरटी यहाँ पे गलती करी है आपको, लेकिन वही याद रखना पड़ेगा, बट मैं थोड़ा सा करेक्शन कर देता हूँ। एनसीईआरटी लिखा द हेड ऑफ कॉकरोच इज मेड अप ऑफ 6 फ्यूज्ड सेगमेंट्स बेटा, 6। जिसमें क्या क्या आया? मैक्सिले आया, मैंडेबल आया, लैबियम आया, लैब्रम आया। लेकिन हाइपोफायरिंग्स को उन्होंने काउंट, एक्चुअल में हाइपोफायरिंग्स भी किसका पार्ट है बेटा? हेड का ही पार्ट। बट अनफॉर्चुनेटली ये काउंट नहीं हुआ है, तो आप भी क्या याद रखोगे? 6 फ्यूजर सेगमेंट्स याद रखोगे, जिसमें 2 है पेयर्ड और 2 है अनपेयर्ड। खत्म? जल्दी। और इसका पिक्चर भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि ये सेगमेंट्स दिखने में कैसे होते हैं, वो मैं आपको थोड़ी देर में एक्चुअल पिक्चर दिखाने वाला हूँ। आगे बढ़ूं? क्या याद रखा आपने? हटा दे इसको इधर से। चलिए, तो बता पहले आपने क्या याद रखा हेड में बेटा, जल्दी जल्दी। ट्रायंगुलर इन शेप, कंसील्ड बाई एक्सोस्केलेटन, ऊपर से कवर्ड है बेटा, मेड अप ऑफ 6 सेगमेंट्स बेटा, ठीक है। कौन सा? 2 मैंडेबल, 2 मैक्सिले, एक लैबियम, एक लैब्रम एंड एक हाइपो। टंग के जैसा कौन होता है? हाइपोफायरिंग्स। लिप्स के जैसा कौन होता है? लैबियम एंड लैब्रम। जॉज के जैसा कौन होता है? ये समझ आया ना? और क्या था? कुछ और था ना शायद। हाँ अच्छा, आइज, ठीक है ना। हेड कैप्सूल में क्या मिलती है? कंपाउंड आइज, जो क्या बनाती है? मोज़ेक इमेज। और मेम्ब्रेनस सॉकेट से क्या निकलती है बेटा? अब जरा नजर रखिए ध्यान से। अब ये सारे जो हेड के सेगमेंट्स है बेटा, ठीक है, या जो आप बोल सकते हो माउथ पार्ट्स है बेटा, ये सारे माउथ पार्ट्स कॉकरोच के अंदर जब मिलते हैं, मिलने के बाद बेटा एक स्पेशल टाइप ऑफ माउथ बनाते हैं, जिसको आपके एग्जाम में पूछा भी गया है प्रीवियसली इस क्वेश्चन को। तो इसको हम इधर ऐड कर देता हूं मैं, इधर चलेगा ना? ठीक है, तो ये सब मिलके बेटा जो हेड बनाएंगे या माउथ बनाएंगे, फाइनली ये माउथ जब बनेगा ना, कंप्लीट हो जाएगा, तो ये एक स्पेशल टाइप का माउथ फॉर्म करता है। और इस माउथ को हम नाम देते हैं, इधर मैं लिख देता हूं, बाइटिंग। दिख रहे? भी दिख रहे? ठीक है ना? तो ये बनाता है बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप ऑफ माउथ बेटा। जल्दी जल्दी, क्या बनाता है? बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप ऑफ माउथ। समझ आ रहा है? तो मतलब, जल्दी जल्दी, मतलब बटरफ्लाई देखिए, बटरफ्लाई बेटा जूस को क्या करते हैं? सक कर, उसको हम स्पॉन्जिंग टाइप माउथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मक्खी आती है घर पे आपके, मतलब किसी भी खाने की चीज पे बैठती है, उसको हम साइफोनिंग टाइप माउथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मच्छर आपका खून चूसता है बेटा, उसको हम पियर्सिंग टाइप माउथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वैसे ही कॉक, सब में यही 6 पार्ट्स मिलते हैं। हर एक दुनिया के इंसेक्ट की बॉडी में यही 6 पार्ट्स मिलते हैं, बट हर माउथ पार्ट क्या करता है? अलग अलग तरीके से काम करता है, बेस्ड ऑन कि इनमें मॉडिफिकेशन कैसी होगी।
नहीं समझ आ रहा? जैसे हर बर्ड के पास सेम तरीके की लेग्स है ना, ठीक है, हर बर्ड की लेग एक जैसी काम, कोई उड़ता है, कोई पकड़ता है, कोई छीनता है, भाई है कि नहीं? या बीक ले लो बेटा, हर बर्ड की बीक एक जैसी है, बट बीक का काम एक जैसा। सेम यहाँ पे बेटा, हर इंसेक्ट की माउथ पार्ट 6 ही है बेटा, लेकिन इन 6 पार्ट्स को हम कैसे मॉडिफाई करेंगे, दैट डिपेंड्स अपॉन को इंसेक्ट खा क्या रहा है। अगर वो खून चूस रहा है तो पियर्सिंग बनेगा, अगर वो सकिंग कर रहा है तो साइफोनिंग और स्पॉन्जिंग बनेगा बेटा, और अगर वो बाइटिंग एंड च्यूइंग कर रहा है तो फिर कौन आएगा बेटा? कॉकरोच वाला आएगा बेटा। क्लियर है? तो कॉकरोच के माउथ पार्ट इस तरीके से मॉडिफाई हुए हैं कि जब ये किसी खाने के आइटम को देखेंगे ना, ये हमारी तरह पहले उसको क्या करते हैं, बाइट, और फिर क्या करते हैं, सेव करते हैं। तो ये नीट में क्वेश्चन पूछा गया था कि कॉकरोच का माउथ कैसा होता है, तो सिंपल आंसर क्या आएगा शबाश? बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप आएगा। डन? बता दे इसको, पढ़ लो। हेड इज, ये इंपॉर्टेंट है, इट इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ 6 सेगमेंट, शोज ग्रेट। अच्छा ये मैं कहना भूल गया, इसको आप इधर इस पिक्चर में देखो, इधर नजर रखो ध्यान से। ये आपको दिख रहा है ना बेटा, इधर पूरा का पूरा बॉडी। हाँ सर, इधर ही होगा बच्चों के, मैंने इधर देखो, ये पूरी बॉडी नजर रखो बेटा, ये पूरी बॉडी दिख रही है। और इस पूरी, मैंने भी आपको बोला बेटा, बॉडी के अंदर क्या क्या है शबाश, इधर मैं लिख देता हूँ, प्रोथोरेक्स। बॉडी के अंदर क्या बेटा शबाश? प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स एंड, अरे याद है कि नहीं बेटा? प्रोथोरेक्स अब कॉकरोच क्या करता है बेटा, अपने आप को एक्सटेंड करता है आगे की तरफ, मतलब थोड़ा सा एलिवेशन देता है आगे की तरफ। जिस एलिवेशन को आप क्या नाम देते हो? जल्दी जल्दी शबाश, नेक नाम दो। और जो नेक किससे चिपक जाएगा? जल्दी जल्दी शबाश, हेड के साथ चिपक जाएगा। समझ आया ना? सो बिकॉज हेड इज नॉट डायरेक्टली लिंक्ड टू द थोरेक्स, हेड इज लिंक्ड टू द एक्सटेंशन ऑफ थोरेक्स, जिस एक्सटेंशन को हम क्या बोलते हैं। और इस वजह से कॉकरोच अपना हेड क्या कर सकता है, हर साइड में घुमा सकता है, रोटेट कर सकता है। आप चप्पल लेके ऊपर से आओगे, ऊपर ही देखे, अच्छा भाई समझ आया मैंने क्या बोला? तो ये याद रखना आप। क्लियर है? पढ़ो जल्दी जल्दी शबाश। शोज ग्रेट मोबिलिटी इन ऑल डायरेक्शन ड्यू टू फ्लेक्सिबल, द हेड कैप्सूल बियर्स a pair of thread like antenna arise from lying in front of the antenna, have anterior end of head bears appendage forming biting and chewing type of mouth। क्लियर हो गया? आगे बढ़े, ये पढ़ लो जल्दी। और ये एनसीईआरटी में पिक्चर दिया था, ओल्ड एनसीईआरटी में, तो इन डायग्राम्स को जरूरी याद रखना है बेटा, ठीक है? इनमें से कौन सा लैब्रम है, बिकॉज एक बार नीट में क्वेश्चन पूछा भी गया था, जो मैं हमेशा बोलता हूँ। और इनको हटा के बेटा वहां पे ऐसे ABCD कुछ लिखा था, ठीक है ना? ए लिखा था, बी लिखा था, ठीक है, ऐसे सी लिखा है, डी लिखा है, तो इनको एक बार आप याद कर लेना कि कौन से पार्ट सही है। डन है ना? नाम तो याद रहेगा, बट एक बार पिक्चर को घर पे जरूर देखना। ऊपर पढ़ लो फटाफट से, क्या लिखा है? डन? थक गए? वॉश रहा हूँ खरीचा कर। चलिए आगे बढ़े। अब यहाँ पे मैं एक बात बोलने वाला हूँ, जरा नजर रखा ध्यान से। ये मैंने बता दिया, बता दिया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब क्या बचा भाई? इसको मैं इधर लिख, ऑसिलस, ऑसिलस। ठीक है? अब ऑसिलस का काम क्या होता है, जरा ध्यान से सुनना। जैसे मैं अभी आपकी, मतलब अब मैं अभी मैं रूम की तरफ देख रहा हूँ, मतलब आप सबकी तरफ देख रहा हूँ, मेरे को रूम में क्लियरली दिखाई दे रहा है कि उस कोने में अंधेरा है। देखिए यहाँ, अरे समझ रहे हो क्या बता रहा हूं मैं? या जैसे मैं दरवाजा खोलूंगा, आपको दिखेगा कि हमारे रूम में रोशनी है, लेकिन बाहर क्या है? तो मतलब मेरी आंखों को अल्लाह ने ये ताकत दी है बेटा, दैट मैं लाइट इंटेंसिटी को क्या कर सकता हूँ, बस महसूस कर सकता, डिटेक्ट कर सकता हूँ कहाँ रोशनी और कहाँ। और इसी आंख से मैं आपको भी देख रहा हूँ बेटा, यानी अल्लाह ने हमारी आंखों को दोनों काम एक साथ करा है। हम देख भी सकते हैं आंख से, और हम लाइट इंटेंसिटी को डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं। जल्दी जल्दी शाबाश, आंख से, एक से नहीं बेटा, आंख से। अरे समझ आ रहा है ना? लेकिन कॉकरोच में ऐसा, इधर ही हो कि घर पहुंच गए? इधर ही हो ना? चलिए इधर, ये समझ आया? तो हमारी आंखें एक साथ दो काम करती है, क्या? देखती भी है और अंधेरे एंड रोशनी को डिटेक्ट भी करती है। बट कॉकरोच के अंदर या ऑर्थोपोडा के अंदर ऐसा सिस्टम, ऑर्थोपोड्स के अंदर बेटा इमेज बनाने के लिए या इमेज को देखने के लिए बेटा क्या है? जल्दी जल्दी शिवाय, आईज है। लेकिन लाइट इंटेंसिटी को डिटेक्ट करने के लिए, क्या अंधेरा हो गया कि रोशनी है बेटा, वो कौन करता है? ऑसिलस। ये बस डिफरेंस है बेटा। अरे समझ आया? तो मतलब जब कॉकरोच रात को बाहर आएगा किचन में बेटा, तो वो आंख से आएगा कि ऑसिलस से आएगा? जल्दी जल्दी शिवा, ऑसलस से आएगा। समझ आया ना? फिर वो देखेगा चिकन, पिज्जा, ब्रेड बेटा, वो किससे देखेगा? ऑसलस से कि आई से बेटा? बस ये थोड़ा डिफरेंस है, याद रखना है। आगे बढ़े, जल्दी बोलो शिवाश। मैं भी पढ़ाऊंगा ना, डाइट सिस्टम पढ़ाऊंगा ना, तो इनकी बॉडी में बेटा पहले टंग आएगा, फिर फायरिंग्स आएगा, बिकॉज फायरिंग्स इज आफ्टर द टंग, इस वजह से क्या बोलते हैं, हाइपो बोलते हैं। डाइट सिस्टम में इसको पढ़ेंगे हम। चलिए ये क्लियर हो गया। अब जरा नजर रखो, हेड हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। हेड में आपने याद रखा एंटीना, कंपाउंड आई, ऑसिलस, 6 सेगमेंट, बाइटिंग एंड। अब आते हैं किस पे? मैंने आपको पहले ही बोला बेटा, ये कौन सा थोरेस्क है? प्रोथोरेस्क। ये कौन सा है? मीजोथोरेस्क। और ये कौन सा है? ये तो पहली बात यही होगी, ठीक है? और दूसरा, प्रोथोरेक्स का एक एक्सटेंशन होता है बेटा, जिस एक्सटेंशन को हम क्या नाम देते हैं? बस नेक नाम देते हैं। जो नेक कैसा होता है, फ्लेक्सिबल और नॉन फ्लेक्सिबल। अब जरा प्लीज अंदर ध्यान से, प्रोथोरेक्स को आप जरा ध्यान से देखो। क्या प्रोथोरेसिक वाले सफेद कलर पे, मैंने इसको कलर कोड इसलिए किया ताकि आपको थोड़ा डिफरेंस पता चले, क्या प्रोथोरेसिक वाले सफेद कलर पे डोर्सल साइड में कोई भी मॉडिफिकेशन दिख रही है? जल्दी दिख रही है क्या?
सो दैट मीन्स प्रोथोरेसिक के अंदर कॉकरोच या किसी भी दुनिया के इंसेक्ट में कोई भी विंग का फॉर्मेशन नहीं होगा। लेकिन अगर आप प्रोथोरेसिक को ध्यान से देखोगे बेटा, और किस साइड में देखोगे, वेंट्रल साइड में, आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है कि प्रोथोरेसिक को वेंट्रल साइड में बेटा एक मॉडिफिकेशन मिला, और उस मॉडिफिकेशन को हम क्या बोलेंगे, लेग बोलेंगे। अरे बोलेंगे ना। अब ये लेग किससे बन रहा है, प्रोथोरेसिक से। अरे मीजो कहां से भाई, व्हाइट है ना इधर बेटा, ये लेग किससे बन रहा है बेटा, प्रोथोरेसिक से। इस वजह से इस लेग को क्या बोलेंगे, जल्दी जल्दी थोरेसिक लेग बोलेंगे। ये क्लियर हुआ। दूसरी चीज बेटा, अगर आप इस लेग को ध्यान से देखो, इसके अलग अलग पार्ट्स होते हैं, कॉक्सा होता है, ट्रोकेंटर होता है, टीबिया होता है, फीमर होता है, जो आगे कहीं पे बताया मैंने, ठीक है। बट इन जनरल बेटा अगर आप इन लेग्स को देखोगे ना, ये लेग का पार्ट नंबर 1 है, पार्ट नंबर 2 है, पार्ट नंबर 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, और हर जगह पे आप दो पार्ट के बीच में क्या देख रहे हो, ज्वाइंट। ज्वाइंट, अरे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो दैट मीन मैं ऐसा बता सकता हूँ ना कि कॉकरोच की जो लेग्स है बेटा, ठीक है ना, या ऑर्थोपोड्स की जो लेग्स है बेटा, या इंसेक्ट की जो लेग्स है बेटा, दे आर ज्वाइंटेड और अनज्वाइंटेड। लास्ट वाली क्लास में हमने क्या देखा था, अनज्वाइंटेड, और आज पहली बार क्या मिले, ज्वाइंटेड लेग्स मिले। क्लियर है ना। और ज्वाइंटेड लेग का होना इनके ऊपर अल्लाह का सबसे बड़ा एहसान था और करम था बेटा, बिकॉज ज्वाइंटेड लेग का लोकोमोशन फास्टर होता है। इमेजिन करो हमारी लेग्स में जॉइंट्स नहीं होते, हम कैसे चल रहे होते हैं, समझ रहे हो ना। तो जो हम नॉर्मल चल पाते वो किसकी वजह से, तो हमारी लोकोमोशन को इफेक्टिव किसने बनाया, जॉइंट्स ने बनाया। और वो इफेक्टिवनेस सबसे पहले किन में आई, आर्थ्रोपोड। इसलिए आर्थ्रोपोड सक्सेसफुल बने, बिकॉज प्रे इनके प्रेडेटर इनके पीछे दौड़ा, ये बग गए बेटा। इनको प्रे के पीछे दौड़ना पड़ा तो इनकी स्पीड क्या हो गई, फास्ट। तो दोनों साइड में इन्हीं का फायदा हुआ बेटा, तो सर्वाइवल का रेट इंक्रीज हो गया बेटा, ऑटोमेटिक सर्वाइवल बढ़ेगा तो स्पीशीज बढ़ेगी बेटा। क्लियर हो गया। और एक्सोस्केलेटन तो आपने ऑलरेडी देखा ही देखा। तो ये तो पहले क्लियर हो गया, प्रोथोरेसिक लेग्स नेचर में कैसी होती है, जॉइंटेड। अच्छा, ऑर्थोपोडा का मतलब ही यही है बेटा, ऑर्थोपोडा, ऑर्थो का मतलब लेग होता है, लेकिन कैसा लेग, जॉइंटेड लेग। याद है ऑर्थोलॉजी कहां पे पढ़ा था मैंने, बून्स में। ऑर्थोलॉजी इज द स्टडी ऑफ जॉइंट्स। तो ऑर्थो का मतलब जॉइंट होता है, पोडा का मतलब लेग होता है। इनका नाम इसलिए ऑर्थोपोडा पड़ा, बिकॉज दे हैव जॉइंटेड लेग्स और जॉइंटेड अपेंडेज। मेरे क्लियर हुआ। आगे बढ़ते, ये हो गया प्रोथोरेसिक यहाँ पे खत्म, ठीक है। अब नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट कौन है शिवाज, क्लियरली कुछ दिख रहा है मीजोथोरेसिस में, डॉर्सल साइड में और वेंट्रल साइड में। पहले मैं वेंट्रल ही निपटाता, बिकॉज वेंट्रल का थोड़ा आइडिया लग गया आपको। वेंट्रल साइड में बेटा आपको अगेन बेटा क्या दिख रही है, कहां से निकल रही है, जल्दी जल्दी शिवाज। तो क्या बोलेंगे इसको, मीजो, शिवाज थोरेसिक लेग्स बोलेंगे। क्लियर है ना। प्रोथोरेसिक भी दो होंगी और मीजोथोरेसिक भी एक तो नहीं हो सकते, एक अच्छा भी नहीं लगेगा बेटा। ये मीजोथोरेसिक लेग्स होंगे। क्लियर है ना। अब ऊपर आ जाएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है और इसी पे डेट पे क्वेश्चन भी पूछा गया आपसे। अगर आप मीजोथोरेसिक को ध्यान से देखोगे बेटा, मीजोथोरेसिक के अंदर आपको डॉर्सल साइड से पहली बात इंसेक्ट्स के अंदर या इन पर्टिकुलर कॉकरोच के अंदर बेटा क्या दिख रहा है, एक विंग बाहर आ रही है बेटा, दिख रहा है ना। और इस विंग को आप नाम खुद दोगे, मेरे को अच्छा लगेगा अगर आप सही वाला नाम दोगे। वेरी सिंपल है बेटा, है ना। सो दिस विंग इज कॉल्ड एज मीजोथोरेसिक। क्लियर है। अब इसका मैं कुछ और नाम भी देने वाला हूं जो आपको नीट के लिए याद रखना है। ये जो मीजोथोरेसिक विंग होती है ना बेटा, दिस विंग इज आल्सो कॉल्ड एज लेदरी विंग बेटा। इसको हम क्या नाम देते हैं, क्लियर है। इसको हम और एक नाम भी देते हैं बेटा, इट इज आल्सो कॉल्ड एज टेगमीना, जो नीट पे क्वेश्चन पूछा गया बेटा। क्या बोलते हैं इसको, ये वाला पॉइंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, ठीक है। एंड इट इज आल्सो कॉल्ड एज फॉल्स विंग बेटा, इट इज आल्सो कॉल्ड एज फॉल्स विंग। ये सब क्यों बोला गया इसको, इसका थोड़ा समझ लेते हैं, याद रह गया। तो मीजोथोरेसिक विंग इज आल्सो कॉल्ड एज लेदरी विंग। क्लियर है। अब क्यों, इधर नजर रखो ध्यान से बेटा, इस पिक्चर को जरा ध्यान से देखो, ठीक है ना। मैं हाईलाइट कर देता हूं। तो ये आप, अच्छा पहले आप खुद आइडिया लगा लो बेटा, ये कौन सा विंग हो सकता है, ये कौन सा विंग हो सकता है, ये कौन सा विंग हो सकता है बेटा, मीजो, बिकॉज पहले मीजोथोरेसिक आता है फिर। तो दैट मीन ये कौन सी विंग है बेटा शिवाज, ये है मीजोथोरेसिक विंग। क्लियर है ना। अब जरा मीजोथोरेसिक विंग को ध्यान से देखो। अगर आप मीजोथोरेसिक विंग को कलर के बेसिस पे कंपेयर करोगे बेटा किसके साथ, मेटाथोरेसिक विंग के साथ, मोर डार्कर कौन दिख रही है बेटा, मीजो दिख रही है कि मेटा दिख रही है बेटा। क्यों डार्कर है बेटा, बिकॉज ये जो विंग है ना, ये नेचर में हार्ड होती है। क्या होती है, हार्डनेस की वजह से हमने इसको लेदरी बोला बेटा, क्या बोला। और ये नेचर में ओपैक होती है बेटा, क्या होती है, अरे क्लियर है ना। अब जो विंग हार्ड है, सुनना ध्यान से, जो विंग हार्ड है, जो विंग बारी है, जो विंग ओपेक है, जो विंग लेदरी है बेटा, क्या वो कभी भी उड़ने में मदद करेगी, बिकॉज इस बंदे का खुद का वेट ही बहुत कम है बेटा। बर्ड होता तो चलो 2 मिनट के लिए मान भी लेते हैं, लेकिन इसका खुद का वजन ही क्या है। तो अगर विंग अपने वजन से ज्यादा मोटी होगी बेटा तो कभी भी उड़ने में मदद करेगी। विंग का मतलब होता है कोई ऐसी चीज उड़ने में मदद करे, लेकिन इसका विंग उड़ने में मदद कर रहा है, इस वजह से क्या बोला हमने, फॉल्स विंग बोल। नहीं समझ आया ना, बिकॉज इसका नेचर मोटा है, इसका नेचर ओपेक है, इसका नेचर लेदरी, इसलिए टेगमीना बोलते हैं। टेगमीना का मतलब क्या होता है बेटा, ओपेक और नॉन ट्रांसपेरेंट बेटा। नहीं समझ आ रहा है। तो भाई अगर इस बंदे का उड़ने में कोई काम है नहीं, समझ रहे हो ना, जो उड़ने में नॉर्मली होना चाहिए था इसका बेटा, तो फिर अल्लाह ने इसको बनाया क्यों, जल्दी फिर अल्लाह ने इसको बनाया क्यों शाबाश। अल्लाह ने इसको बनाया बेटा इस चीज के लिए। इस पिक्चर को जरा ध्यान से देखना आप, ये पिक्चर जरा ध्यान से देखो, ठीक है ना। ये आपको कॉकरोच दिख रहा है, उड़ रहा है कि कहीं पे बैठा हुआ है,
अब बैठने के लिए बेटा इसको क्या करना पड़ेगा, बॉडी को कवर करना पड़ेगा। कवरिंग के लिए अल्लाह ने क्या दिया, एक्सोस्केलेटन दिया। लेकिन अपनी नीचे वाली कमजोर विंग्स को बचाने के लिए अल्लाह ने बेटा इसको और एक सेट ऑफ विंग दिया, जिस विंग को हम क्या नाम देते हैं, मीजोथोरेसिक विंग। यानी मीजोथोरेसिक विंग्स का काम क्या होता है, दे प्रोटेक्ट द, जल्दी जल्दी शाबाश, मेटाथोरेसिक विंग्स एंड बॉडी व्हाइल द कॉकरोच इज नॉट, बोलो शाबाश, फ्लाइंग बेटा। अरे समझ आया ना, इनको हम प्रोटेक्टिव विंग्स भी बोल सकते हैं। समझ आ रहा है क्या बताया मैंने, जल्दी जल्दी समझ आया। तो ये जो ऊपर आपको एकदम हार्ड जैसा शेल दिखाई दे रहा है, ये एक्सोस्केलेटन नहीं, एक्चुअल में क्या है, विंग है बेटा। क्लियर हुआ, जल्दी क्लियर हुआ। अच्छा मुझे बता, ये कॉकरोच मेल है कि फीमेल है, कैसे पता चला, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़े। तो ये हो गया हमारा विंग नंबर 1। अब आते हैं विंग नंबर 2 पे बेटा। तो इसको हम लिखते हैं इधर, तो इधर ले आता है। चलिए इसका नाम फटाफट से बताओ, जल्दी जल्दी शाबाश, मेटाथोरेसिक विंग्स, है ना, ऑल्सो कॉल्ड एज मेम्ब्रेनस विंग्स। क्यों, जल्दी जल्दी क्यों बेटा, मेम्ब्रेनस विंग्स, बिकॉज ये बहुत ही पतली होती है एंड ट्रांसपेरेंट होती है, ठीक है। ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रू विंग्स बेटा, ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रू विंग्स। क्लियर है बेटा, क्यों ट्रू विंग्स बोलते हैं, बिकॉज जब ये उड़ेगा तो उड़ने में कौन मदद करती है, यही करती है। समझ आया। यानी थोरेसिक के अंदर दो तरीके की मॉडिफिकेशन मिली, डॉर्सल साइड में विंग्स बनी, वेंट्रल साइड में लेग्स बनी। विंग्स दो तरीके की बनी, ट्रू एंड फॉल्स, ओपेक एंड ट्रांसपेरेंट, ठीक है ना, फ्लाइंग एंड नॉन फ्लाइंग बेटा, प्रोटेक्टिव एंड नॉन प्रोटेक्टिव बेटा। क्लियर हो गया ना। एक को नाम देते मीजोथोरेसिक विंग, एक को हम नाम देते शाबाश। अच्छा इस टांग का नाम बता जल्दी जल्दी, शाबाश, लास्ट वाला सेगमेंट से बनेगा ना, तो इसलिए क्या बोलेंगे, मेटाथोरेसिक लेग्स। अब मेरे को आप फटाफट से बताओ कि ओवरऑल कॉकरोच के अंदर बेटा कितनी लेग्स है। ये जरा ध्यान से नजर, मैं क्या लिखूंगा बेटा, 6 लेग्स है ना। तो इस वजह से बेटा इनको हेक्सापोडा भी बोला जाता है। इंसेक्ट्स का और एक नाम है दुनिया में बेटा, वो क्या है, हेक्सापोडा है, बिकॉज इनकी कितने टांगे होती है, 6 टांगे। समझ आया। मेरे मामा जी का बहुत पहले आईएएस का एग्जाम था, तब से तो बहुत समय, मैंने आपको शायद एक बार बोला भी है। उनको बोला गया था कि स्पाइडर क्या है, और वो चिल्ला के बोले इंसेक्ट है। लेकिन स्पाइडर इंसेक्ट नहीं है बेटा, स्पाइडर एरेक्नीड है बेटा। इंसेक्ट एंड एरेक्नीड में टांगों का फर्क होता है, उसमें 8 टांगे होती है और इंसेक्ट में हमेशा 6 ही टांगे होती है। समझ आया ना। चलिए आगे बढ़े। एब्डोमेन तो मैंने आपको पहले ही बोल के रखा है बेटा, एब्डोमेन में कितने सेगमेंट्स है, 10 सेगमेंट्स। कहाँ से लेकर, चलो A1 से लेकर, यहाँ पे 10 नहीं है बट बाद में आप ऐड कर देना खुद। ये इंसेक्ट की टांग है बेटा, अगर आप खाना चाहते हो तो देख लो कहाँ से काटना है, ठीक है। तो इसके पार्ट्स याद रखना, बिकॉज इसकी लेबलिंग पूछी गई आपके ऑब्जेक्टिव बुक्स में। तो ये पहला वाला पार्ट होता है कॉक्सा, ये बाहर वाला पार्ट होता है ट्रोकेंटर, फिर फीमर, फिर और फिर बहुत सारे टार्सस। टार्सस एक नहीं होता, टार्सस बहुत सारे होते हैं। याद रहेगा क्या क्या, कॉक्सा, ट्रोकेंटर, फीमर, टीबिया एंड बहुत सारे। बता दे इसको, ये कौन सा विंग है शाबाश, दिस इज, आप देख रहे हो अल्लाह कितनी जबरदस्त तरीके से चीजों को डिजाइन करता है। हर चीज का अल्लाह को ध्यान है बेटा, बट आप लोगों को अल्लाह का ध्यान। चलिए फटाफट से इसको रीड करते हैं जल्दी जल्दी। thoracic consists of 3 parts, क्या क्या, prothorax, mesothorax and the head is connected with thorax by a short extension of prothorax known as neck बेटा। each thoracic segment bears a pair of walking, यानी हर जगह पे दो दो लेग्स बनेंगी, ठीक है ना। the first pair of wings arises from and the second pair arises from, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, नीट के याद रखना बेटा, ये पढ़ लो आप खुद। 4 wings, बस ये टेगमिना वाला क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है ना। are opaque, dark and leathery and cover the venetrus, the hind wings are transparent, membranous and are used in, खत्म। कुछ नहीं बेटा, देखो मैंने आपको अभी बोला कि इन बंदों को अल्लाह ने आईज तो दी, बट अनफॉर्चुनेटली बेटा आईज प्रॉपर इमेज नहीं बना पाती है। तो अब अगर इन बॉडी को बेटा सेंसेशन इमेजिन करो कि इनकी बॉडी में सेंसरी सिस्टम बहुत ही वीक है, तो इन बंदों को कभी पता ही नहीं चलेगा ना कि क्या आसपास एनवायरमेंट में हो रहा है। तो सेंसरी सिस्टम को बढ़ाने के लिए सबसे पहले क्या दी बेटा, टेंटिकल्स। टेंटिकल्स के अलावा पूरी बॉडी पे बेटा छोटे छोटे बाल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनको ब्रिसल्स बोलते हैं, और हर ब्रिसल क्या होता है, सेंसरी नेचर होता है। समझ आया। तो ये एकदम क्लियर हो गया। तो ये आपकी एनसीईआरटी पिक्चर है, इसको हम इंशाल्लाह कल लेवल करेंगे, बट ऊपर ऊपर से आज बता देता हूँ, बाकी फिर कल देखेंगे, ठीक है ना। तो ये आपको दिख रही है बेटा, कल लेवल करेंगे अच्छे से बेटा। ये क्या दिख रही है, कौन सी विंग, मीजोथोरेसिक विंग। ये क्या दिख रही है, मेटाथोरेसिक विंग। ये दिख रहा है कंपाउंड आईज, ये दिख रहा है ट्रायंगुलर हेड, ये दिख रहे हैं एंटीनास बेटा, ठीक है। ये है प्रोथोरेसिक लेग, फिर मीजोथोरेसिक लेग, फिर मेटाथोरेस, और बीच में क्या दिख रहा है, एब्डोमिनल सेगमेंट्स। ये है प्रोथोरेस, ये है मीजोथोरेस, और ये है, इनको बेटा एटिलर्स बोलते हैं। इनका काम क्या होता है बेटा, एनल स्टाइल्स भी बोलते हैं, ये हम इंशाल्लाह कल वाली क्लास में, ठीक है ना। तो अभी इसमें लास्ट वाला पार्ट मॉर्फोलॉजी में एक चीज रह गया, दैट इज एब्डोमिनल सेगमेंट्स। टाइम क्या हुआ एक बार देखना जरा, बराबर बच गया। क्लास कितने बजे खत्म होती है, 1। चलो कोई नहीं, एब्डोमिनल सेगमेंट तो 2 मिनट के लिए बता देता हूँ, फिर पढ़ लेना आप ध्यान से। इधर देखो बेटा, ये फीमेल है, ये सुनना प्लीज, ये फीमेल है बेटा। मैंने पहले ही बोला मेल एंड फीमेल कॉकरोच में एब्डोमिन के कितने हिस्से होते हैं, 10। अब अगर आप फीमेल कॉकरोच को ध्यान से देखोगे ना, पहले काउंटिंग करते हैं।
अगर आप यहाँ पे 10 सेगमेंट्स लोगे, ये जरा प्लीज नजर रखना, ये है बेटा आपका A1, शाबाश, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, 9 एंड 10, है ना। ये सारे सेगमेंट्स तो साइड में दिख रहे हैं, डॉर्सल वेंट्रल, और इनको कौन कवर करेगा, टर्जाइट, इनको हम टर्गा बोलेंगे, समझ आया ना। दोज एब्डोमिनल सेगमेंट्स व्हिच आर ऑन द डॉर्सल साइड बेटा कवर्ड बाय टर्जाइट आर कॉल्ड एज टर्गा। तो ये होगा टर्गा 1 और वो हो गया टर्गा। अब नीचे आ जा बेटा, ये है A1, जल्दी जल्दी शाबाश, A2, A3, A4, A5, A6, नजर रखना जहां से, ये इंपॉर्टेंट है, A7, शाबाश, A8, A9 और बाद में होगा कहीं पे A10। अब जरा नजर को ध्यान से, फीमेल्स में क्या होता है, बिकॉज कॉकरोच को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करनी है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए क्या चाहिए बेटा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम चाहिए। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कॉकरोच ने क्या कर दिया बेटा, अपने एब्डोमिनल सेगमेंट्स में रखा। कहां रखा, और एब्डोमिनल सेगमेंट में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को रखने के लिए कॉकरोच ने क्या किया बेटा, अपने 3 एब्डोमिनल सेगमेंट्स को मॉडिफाई किया। क्या किया, ये नीट का मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है बेटा, आप देखने कितनी बार पूछा गया है। तो एब्डोमिनल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को रखने के लिए फीमेल कॉकरोच ने अपने एब्डोमिनल सेगमेंट्स को क्या किया, मॉडिफाई। और किस किस सेगमेंट को बेटा, शाबाश, A7, A8 एंड, क्यों बेटा, अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे हर जगह पे बीच में आपको क्या दिख रही है, दीवार, लेकिन इन्होंने अपनी दीवारें क्या कर दी, डिसोल्व कर दी, और क्या बनाया, एक सिंगल फ्रेगमेंट बनाया बेटा। भाई दिख रहा है ना, लेकिन ये सिंगल फ्रेगमेंट जो यहाँ पे बन रहा है बेटा, ये टर्जा साइड में बन रहा है कि स्टर्ना साइड में बन रहा है। तो मैं क्या बोलूंगा बेटा, मैं बोलूंगा फीमेल के अंदर रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बनाने के लिए बेटा फीमेल ने क्या कर दिया, 7th, 8th एंड 9th क्या, स्टर्ना को मॉडिफाई किया बेटा, समझ आया ना। और मॉडिफाई करने के बाद बनाया फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, जिसको हम नाम देते हैं फीमेल गोनोफोर बेटा। क्या बोलते हैं, समझ आया, ये क्लियर हुआ। तो फीमेल्स के अंदर फीमेल गोनोफोर कहां बनता है, एक्सटर्नल साइड में बनता है। किस किस के फ्यूजन से बनता है, A7, A8 एंड, अब जब ये फ्यूजन होगा बेटा, तो अब इसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स डालेंगे ना, तो यहाँ पे आपको 3 फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मिलते हैं। कितने, पहला फीमेल गोनोफोर का मेजर स्ट्रक्चर बेटा, दूसरा स्पर्मेथिकल, यहाँ पे पोर आएगा, स्पर्मेथिकल पोर बेटा, एंड तीसरा यहाँ आता है कोलेट्रल ग्लैंड्स, कोलेट्रल ग्लैंड्स, समझ आया ना। और ये तीनों मिलके क्या बनाते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बनाते हैं। क्लियर हुआ, ये समझ आया। तो सिंपल में आप याद रखोगे फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर मॉर्फोलॉजी में किस साइड में बनता है, टर्नल साइड में बनता है। किस किस सेगमेंट के फ्यूजन से बनता है, 7, 8 एंड 9, इतना काफी है बेटा। आगे बढ़े, अब इस पे आते हैं, बस 2 मिनट लेंगे बेटा, अब इस पे आते हैं, देखो ध्यान से। अगेन सेगमेंट है बेटा, जल्दी जल्दी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, फिर उसके बाद 10। क्लियर है ना, लेकिन यहाँ पे कोई डिवीजन देखने को नहीं मिला बेटा, 10 कहीं इधर होगा बेटा। क्लियर है, नीचे आ जाए बेटा, शाबाश, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड, अब जरा ध्यान से देखो यहाँ क्या हुआ, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जब मेल कॉकरोच में बना, उसने अगेन 3 ही सेगमेंट्स को यूज किया, लेकिन थोड़ा सा चेंज आया बेटा, उसने 3 सेगमेंट्स में 9th सेगमेंट यूज किया, कौन सा, टर्गा वाला। वेरी गुड बेटा, समझ आया ना, ये समझ आ रहा है ना। और फिर 9th एंड 10th यूज किया किसका, समझ आया ना। तो ओवरऑल कितने सेगमेंट्स अगेन हो गए बेटा, 3, और क्या बनेगा, फीमेल, क्या बनेगा, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बनेगा। समझ आया, तो अंदर से मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा वो मैं इंशाल्लाह आपको अलग से पढ़ाऊंगा बेटा। क्लियर हुआ, तो जो यहाँ पे लिखा हुआ बेटा, इसको आप कल घर से पढ़ के आना प्लीज। ये हो गया फीमेल का, ठीक है ना।